नमस्कार, डेली डोज पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ श्याम मोनू चतुर्वेदी। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में आप देख रहे होंगे कि कई दिनों से एक विवाद बढ़ता चला जा रहा है, जो कि अब कर्नाटक से अन्य शहर और राज्यों में भी पहुंच चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के उडुपी से उठे विवाद हिजाब के बारे में। हिजाब विवाद पर कई शहरों में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। आजकल देखने को यह भी मिल रहा है कि जब भी देश में कहीं चुनाव होते हैं या राज्यसभा और लोकसभा के सत्र की शुरुआत होती है, तो इस तरह के विवाद हमें देखने को मिलते रहते हैं। फिलहाल अभी इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। आने वाले समय में पता पड़ेगा कि इस मामले पर क्या फैसला आता है। आज हमने मथुरा के कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि जो यह हिजाब का विवाद कर्नाटक से उठकर तूल पकड़ता चला जा रहा है, जिसमें राजनीतिक टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं, तो इसका सच क्या है। क्या सच में इसको विवाद बनाया जा रहा है या इसमें कुछ और है। मुस्लिम समाज के लोगों से जब बात की गई तो देखिए उन्होंने इस हिजाब के विवाद पर क्या कहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। देखिए, कर्नाटक में एक विवाद चल रहा है बुर्का को लेकर। जी, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? बुर्के का मतलब ये है जो जी मुद्दा है, जो कर्नाटक में मुद्दा है, चुनावों का मुद्दा है केवल ये। चुनावों का मुद्दा तो है, लेकिन काफ़ी तूल पकड़ रहा है। कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं और सरकार भी चाहिए कि इस मामले पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। क्या आपको क्या लगता है, क्यों भड़क रहा है इस मुद्दा? वैसे बुर्के का मुद्दे का मतलब सरकार को क्या लग रहा है? स्कूलों में जो बैठकर बालिकाएं हैं, जो जी जा रही हैं, बुर्का पहनकर बैठना चाहती हैं और स्कूल प्रशासन या कॉलेज प्रशासन है, वो उन्हें कह रहा है कि वो बुर्के पहनकर स्कूल के अंदर ना रहें, जो ड्रेस है उस पर ही रहें। ये बात सही है। स्कूल में जो क्लास में बैठे हैं बुर्का पहन के नहीं बैठे, जो ड्रेस है उस ड्रेस को पहन के बैठे, चाहे अपना सलवार जम्फर पहने, कुछ भी पहने, शरीर को ढक के बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से विवाद हो रहा है तो ये क्यों भड़क रहा है? इसका आपको लग रहा है कुछ चुनावी है या कोई और हार से कुछ हो रहा है? ये चुनावी है। इससे बरसों से जो चल रहा है, तब से तो कुछ नहीं चला। ये अभी चला है 2-3 महीने से। ये बरसों से चला आ रहा है। महाराष्ट्र, बॉम्बे, कर्नाटक, अलीगढ़ वगैरह सब जगह चल रहा है। तब से क्यों नहीं उठा ये मुद्दा? इसका सोल्यूशन क्या है? आप क्या देखते हैं, किस तरह से हो कि जो बालिकाएं हैं जो जिद कर रही हैं, एक तरह से कह लें हम, या इनका मानना है कि उनकी आज़ादी को रोका जा रहा है, कि उनके पहनावे पर कुछ कहा जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से सोल्यूशन निकल सकता है? बुर्खे का कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। बुर्खा जो पहन के आए ठीक है, मेरा मन है, मैं अपने मन से अपने जा सकता हूँ। क्लास में बैठूंगा, बुर्खे को उतार के अपने बैग में रख दूंगा, अगर मुझको इतना ही शौक़ है। कॉलेज में और जो कॉलेज की ड्रेस है उसको पहन के मैं बैठ सकता हूँ आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही कॉलेज प्रशासन भी कह रहा है कि आप बाहर कुछ भी पहने, लेकिन कॉलेज को मेंटेन करें, ये सही की समानता बनाए रखें जी। तो उस पर ये विवाद बढ़ रहा है लगातार। आप देख रहे हैं कि अब आगजनी भी कई जगह हुई, हिंसा भी होने को लगी है, तो कहीं ना कहीं इस पर कोई राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है, राजनीतिक हो रही है, क्लियर। ओवैसी कह रहे हैं कि भविष्य में एक बुर्के वाली प्रधानमंत्री बन सकती है। क्या इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। बुर्का पहन के प्रधानमंत्री कैसे बैठ जाएगी? हम कोर्टों में भी देखते हैं, जजों को देखते हैं, लेडीज़ों को, जो जज इस समय लेडीज़ हैं वो भी क्या करती हैं, अपने कोर्ट में आएंगी तो अपना बैंड लगा करके और काला कोट पहन के सीट पर बैठेंगी, जो उनका फर्ज है, और जब अपना जाएंगे अपने चैम्बर में, उतार के एक तरफ रख देंगे। सीधी सी बात है। अगर क्लास में भी बैठ रही हैं, बुर्का उतार के रख दीजिए, जो सब स्टूडेंट बैठ रहे हैं आप बैठिए। जो पुलिस प्रशासन है, कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार भी आरोप लगा रही है वहाँ की पार्टी, कांग्रेस पार्टी पर, कि वो कर्नाटक में इस तरह की जो बातें को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बढ़ावा दे रही है इस बात को। कर्नाटक का जो मुद्दा है उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसका में जो छात्राएं पढ़ने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बुर्के ना पहनकर जाने के स्कूल में उनकी शिक्षा को प्रभावित किया जा रहा है। क्या मानते हैं आप राहुल गांधी? राहुल गांधी केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, केवल और केवल, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं रहा है।
बहुत डाउन पार्टी हो चुकी है इस समय। और राहुल गांधी से ये पूछिए शादी ब्याह का क्यों नहीं मैटर उठा रहे हैं कि शादी में भी बुर्का पहन के जाओ ना, शादी में क्यों नहीं, एक भी दिखा दो शादी में बुर्का पहन के, एक भी लेडीज दिखा दीजिए मुझे, शादी कहीं भी प्रोग्राम हो रहा हो शादी का तो उसमें बुर्का पहन के घुमाते हुए दिखवा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। जिद क्यों कर रही हैं छात्रा हैं, लड़कियां हैं, क्यों जिद कर रही हैं, क्या मैटर है पूरा? मैटर ये है केवल उन्हीं के लोग होते हैं, उन्हीं की राजनीति होती है, उन्हीं के बंदे होते हैं, वो ही लोग करते हैं। कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है। मिसगाइड किया जा रहा है उनको लालच दे करके, हर चीज़ का लालच दे देते हैं भाई साहब। जैसे अभी पार्टी में लोग इधर से उधर फिर बदल हुआ है तो लालच में ही होता है कि तुझको ये मिलेगा, तुझको ये मिलेगा, तो उधर से उधर, उधर से उधर। कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के मामले होते रहते हैं, क्या होना चाहिए चुनावों को प्रभावित करने के लिए? हमने कई ऐसे आंदोलन देखे हैं, खासकर मुस्लिम समाजों से ही हो जाते हैं जब चुनाव आते हैं। क्या आप भारतीय फंडिंग नहीं मानते हैं? नहीं, बाहर की तो नहीं है इसमें, बाहर का कोई मैटर नहीं, बाहर का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है इसमें, केवल अपने यहाँ के लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो वहाँ अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये केवल मैं बोल रहा हूँ कि केवल और केवल राजनीति है, केवल और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे बुरखे से शिक्षा तो क्या मतलब है? जहाँ जो ड्रेस का मैटर है वो ड्रेस से ही होगा काम। नहीं, आपका मानना है कि जो कॉलेज का रूल है उसको फॉलो करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। जो कॉलेज का है, जो प्रशासन बोल रहा है कि क्लास में आप जो होता है वो करिए, जो ड्रेस है वो पहन के आइए, आप गेट से बाहर उतार दीजिए। ये कर्नाटक में जो बुर्के और हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, क्या मानते हैं आप, क्या ये सही है? नहीं, कॉलेज में तो कोई सवाल नहीं है, सब ड्रेस चलता है कॉलेज का तो, और बुर्के का तो मामला था जो अपने घर में नहीं चलते, रिश्तेदारी में जामे में। आपका नाम क्या है पहले? मेरा अब्दुल सलीम। आप मुस्लिम समाज से ही आते हैं? हाँ जी, मुस्लिम समाज। कर्नाटक में जो हिजाब का जो प्रकरण चल रहा है उसमें कुछ बच्चियां हैं जो कह रही हैं कि उनको स्कूल में हिजाब पहनकर जाना है, क्या करते? ये सब राजनीति वाली बात है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी जैसे वो भगवा वाले हो रहे हैं या बुर्की वाले, राजनीतिक वाली बात है, और कोई सी ऐसी कहीं नहीं है। ऐसी हमारे ना दुनिया ब्याह शादी होती सब होती सब ऐसी डोलती हैं, कोई बुर्की वाली नहीं आती, बुर्का पहन के क्यों नहीं जाती है, शादी में जाना चाहिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनकी आज़ादी छीनी जा रही है या उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, तो ऐसा मामला है सरकार? ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ के स्कूलों में भी जाते होंगे आप? हाँ, क्या है यहाँ वही है, वही सलवार सूट में जाती हैं, बुर्का पहन के, हिजाब पहन के जानते हैं? नहीं, तो पट्टी को लगा लेती है खाली वो ऊपर। अभी बराबर मदरसा है तो इसमें मिनटे बोलो आप, सब बच्ची बताएंगी सब ये कहानी। क्या कैसे जाती हैं? सादा ही है जैसे कॉलेज में आती हैं। तो वहीं पर ऐसा विवाद क्यों देखने को मिल रहा है कि वहाँ हमें वो पहन के जाना है? अब ये तुम जानते हो राजनीतिक वाली बात है, इसमें क्या करोगे कि आप सब वो अपनी पार्टी की बात है, वो अपनी पार्टी की बात है, अपनी अभी दिखाते सब कहानी। कौन राजनीति कर रहा है इसमें, मैं कुछ बता सकते हैं इसमें से? कुछ जानकारी? राजनीति ये पार्टी वाली है सभी है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस वाली है। तो ये राजनीति के चक्कर में पूरा राजनीति में जनता को परेशान करने वाली बात है, पमाड़ेबाजी करना। अल्तामुल निज़ाम एडवोकेट। कर्नाटक में जो विवाद चल रहा है हिजाब से लेकर, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, आजकल धर्म की राजनीति होने लगी है, जबकि होना ये चाहिए कि राजनीति का अपना एक धर्म होना चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आजकल सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना एक एजेंडा लेकर धर्म की राजनीति करने लगी है, जबकि हिजाब जो है वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है, आर्टिकल 21 हमें हमारा राइट देता है, राइट टू रिलीजन के तहत उनका अधिकार है। वो क्या पहनती हैं क्या नहीं पहनती हैं, ये महिलाओं की स्वतंत्रता है, इस पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अधिकारों में उनका जब संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमें क्या फॉलो करना है, हमें राइट टू लिबर्टी हमें दी हुई है, तो उसके तहत वो अगर हिजाब पहनती हैं तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रही बात स्कूल एजुकेशन की, तो हर शिक्षण संस्थान के अपने का नियम होते हैं और उन्हीं नियमों पर आधारित शिक्षण संस्थाएं संचालित की जाती हैं। शिक्षण संस्थानों का अपना ड्रेस कोड होता है, वही ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों,
इससे वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप अगर स्कूल में अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उस स्कूल की जो गाइडलाइन है, जो ड्रेस कोड वहाँ है डिसाइडेड, वही आपको पहन के वहाँ जाना होगा। इस तरह से कर्नाटक में देखा गया कि उन्हें क्लास में रोक दिया गया हिजाब पहनकर, तो वो कॉलेज के बाहर धरने पर भी बैठ गई। क्या ये सही था? देखिए, कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकल एजेंडा बना के इसको क्रिएट किया गया है, जबकि वह छात्रा इससे पूर्व भी उसमें पढ़ती रही हैं। और हिजाब को लेकर एक इतना बड़ा पॉइंट बनाना मुझे नहीं लगता ये उचित है। और अगर आप इसको देखें तो अभी ये कोर्ट में है, 3 जजों की बेंचेस इस केस को देख रही है, अभी उसका कोई फाइनल वर्डिक्ट भी नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर यानी बाहर तक कोई आ रहा है, अगर सेफ्टी के पर्पज़ से, अगर चाहे हिजाब हो या गमछा हो या कोई भी चीज़ ऐसा है जो अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करके आ रहे हैं, तो इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किसी चीज़ का होना चाहिए। और कर्नाटक में उन्हें हिजाब पहनने से रोका नहीं जा रहा, सिर्फ क्लास में बैठने से रोका जा रहा है। देखिए, क्लास में जो स्कूल है, मैंने बताया ना, स्कूल के जो नॉर्म्स हैं और जो ड्रेस कोड है वही सभी स्कूलों में होते हैं, और उन्हीं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए वाइल वी आर इन क्लास। जब हम क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो हमें जो ड्रेस कोड है डिसाइडेड है वही हमें फॉलो करना चाहिए। स्कूल से, क्लास से बाहर निकल कर जब आपका छुट्टी का समय, या आप मान लीजिए मॉर्निंग में स्कूल में आ रहे हैं, तो उस समय आप हिजाब पहन के आइए, कहीं किसी को कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप क्लास में हैं तो उसके अकॉर्डिंग, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वहीं आपको क्लास में रहना चाहिए। मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब कर्नाटक के बाद और शहरों में भी इस तरह की प्रदर्शन, अब उनके समर्थन में कोई लोग आ रहे हैं, कोई उनके खिलाफ भी बोल रहा है। तो कहाँ देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? ये पूरा विवाद एक्चुअली क्या है, आज के समय में मैंने बताया ना कि अब हर चीज़ को राजनीतिकरण कर दिया गया है। मैं बताया ना, राजनीति का भी अपना धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये हर इंसान स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। अगर कोई मुस्लिम में मान लीजिए वो हिंदू बन जाता तो उसका ये संवैधानिक अधिकार है। कोई हिंदू अगर मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अधिकार जो हमें संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसके तहत अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें कहीं भी किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संविधान विरोध गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। संविधान के दायरे में आकर अगर हिजाब अगर वो पहन रही हैं, कहीं इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब जो ये मामला इतना तूल पकड़ा है, ये जाहिर सी बात है राजनीतिकरण हुआ है इसका। अलग अलग पार्टियां इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज़ के अपने हितैषी बनना चाहते हैं, वो इसको कैच कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके तहत इसको इतना बड़ा उछाल रहे हैं कि वो शायद उसका अपना वोट बैंक हासिल हो जाए। मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि एक दिन हिजाब पहनकर इस देश की प्रधानमंत्री महिला बनेगी। कोई नेता कह रहा है कि हिजाब को रोका जा रहा है बालिकाओं को, तो उनकी शिक्षा प्रभावित हुई। तो कहाँ मामला ये कहीं उल्टी तरफ तो नहीं जा रहा? देखिए, शिक्षा संस्थान की क्लास के अंदर जो रूल्स है वही फॉलो होंगे। इसके अलावा अगर विद्यालय आने के लिए कोई हिजाब पहन के आता है, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। विद्यालय के बाद अगर हिजाब पहन के कोई जाती है हमारी बहन बेटी, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारा देश महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा है, नारी उत्थान के लिए काम कर रहा है, और महिलाओं को स्वतंत्र आज़ादी है, वो आज़ाद हैं हमारे इस देश में, हमारे संविधान के अधिकार में। वो जो ड्रेस फॉलो करना चाहती हैं, स्कूल के बाहर जो पहनना चाहती हैं, वो स्वतंत्र रूप से आज़ाद हैं। दूसरी बात ये रही कि महिला अगर हिजाब पहन के, देखिए हमारे देश में ही कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रतिष्ठित हैं, जो बड़ा काफ़ी व्यापार में भी आगे, और वो भी हिजाब पहनती हैं, ये उनका अधिकार है। और अगर महिला हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनती है तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे योगी जी हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री हैं, वो हमारा जो भगवा वस्त्र पहन के मुख्यमंत्री हैं, तो किसी का कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। सबका अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है। तो अगर वो मान लो कोई प्रधानमंत्री बनती है तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई किसी को समस्या होनी चाहिए। बाकी विद्यालय के अंदर जो ड्रेस कोड है वही उन्हें फॉलो करना चाहिए, इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा। छात्राओं को कुछ डिसाइड कर रहा है? हो सकता है कहीं ना कहीं, मैं बताया ना, राजनीतिकरण होने लगा है अब हर चीज़ का, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो सकता है उनका इस्तेमाल किया गया हो। इस मुद्दे को जानबूझ के पूरे देश में उछाला गया हो, जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। देश में और भी बड़े मुद्दे हैं। जब चुनाव आते हैं कोई ना कोई मुद्दा सामने आ जाता है। इस बार उत्तर प्रदेश के सहित 4 राज्यों में और भी चुनाव हैं, कहीं ना कहीं उससे देख सकते हैं आप? बिल्कुल देख सकते हैं, कहीं ना कहीं उन चुनावों से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं उस चुनावों में इसका लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको जानबूझकर अनावश्यक रूप से इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए या आप किसी विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं
तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत भी करा सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस विषय को लेकर वीडियो जरूर बनाएं। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।